साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण करना माना गया है। साख नियंत्रण के उपाय निम्न श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। एस श्रेणी, साख नियंत्रण के मात्रात्मक या सामान्य उपाय। इसमें पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को उधार देता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की स्थिति में बैंक दर को बढ़ा देता है ताकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम मात्रा में उधार प्राप्त कर सकें। मंदी के समय केंद्रीय बैंक बैंक दर को कम करता है ताकि व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में उधार प्राप्त कर सकें। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है ताकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम मात्रा में उधार प्राप्त कर सकें। मंदी के समय केंद्रीय बैंक बैंक दर को कम कर देता है ताकि व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में उधार प्राप्त कर सके। दूसरा है सामान्य उपाय में परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात CRR। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत जमा के रूप में रखना पड़ता है। इसे नकद रिजर्व अनुपात कहते हैं। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद जमा के रूप में रखना पड़ता है। इसे नकद रिजर्व अनुपात कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय केंद्रीय बैंक CRR को बढ़ा देता है जबकि मंदी के समय इसे कम कर देता है। तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात। व्यापारी बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित अनुपात स्वयं अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित अनुपात स्वयं अपने पास तरल परिसंपत्तियों में रखना पड़ता है। ये वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहलाता है। तेजी के समय केंद्रीय बैंक SLR को बढ़ा देता है तथा मंदी के समय SLR को घटा देता है। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित हैं। खुले बाजार की क्रियाएं सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित हैं। तेजी के समय केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है ताकि नकदी बाजार में कम हो। मंदी के समय केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है ताकि नकदी बाजार में आ सके। तेजी के समय केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है ताकि नकदी बाजार में कम हो। मंदी के समय केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है ताकि नकदी बाजार में आ सके। साख मॉनिटरिंग। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर 1988 से लागू की गई थी। अब नई साख मॉनिटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को पूरी जांच पड़ताल के बाद बड़े उधार लेने वालों को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए हैं। अब बैंकों को साख की मॉनिटरिंग के ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर 1988 से लागू की गई थी। अब नई साख मॉनिटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को पूरी जाँच पड़ताल के बाद बड़े उधार लेने वालों को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए हैं। अब बैंकों को साख की मॉनिटरिंग के ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय। साख नियंत्रण के सामान्य उपाय साख की लागत व साख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, जबकि गुणात्मक नियंत्रण के उपाय साख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में इन साधनों का प्रयोग खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे माल जैसी वस्तुओं में सट्टेबाजी व संग्रह आदि को रोकने के लिए किया गया है। अब तक का अनुभव ये बताता है कि इनको सामान्य साख नियंत्रण के उपायों के साथ अपनाकर ही अधिक सफल बनाया जा सकता है। साख नियंत्रण के सामान्य उपाय साख की लागत व साख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, जबकि गुणात्मक नियंत्रण के उपाय साख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में इन साधनों का प्रयोग खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे माल जैसी वस्तुओं में सट्टेबाजी व संग्रह आदि को रोकने के लिए किया गया है। अब तक का अनुभव ये बतलाता है कि इनको सामान्य साख नियंत्रण के उपायों के साथ अपनाकर ही अधिक सफल बनाया जा सकता है। न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं। न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाने से उस वस्तु विशेष के लिए साख की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उस वस्तु में सट्टेबाजी व संग्रह कम होने लगता है। न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाने से उस वस्तु विशेष के लिए साख की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उस वस्तु में सट्टेबाजी व संग्रह कम होने लगता है। उधार की न्यूनतम दरें। साख नियंत्रण गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाए जाने से उधार की राशि कम हो जाती है, जिससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में आ जाती है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की राशि कम हो जाती है, जिससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में आ जाती है। उधार की अधिकतम सीमाएं। कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को यह
भी कह देता है कि वे अमुक अवधि में अमुक कार्यों के लिए अमुक धनराशि से ज़्यादा राशि उधार नहीं देंगे। कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को यह भी कह देता है कि वे अमुक अवधि में अमुक अवधि के अमुक कार्यों के लिए अमुक धनराशि से ज़्यादा उधार नहीं देंगे। तीसरा अन्य है अन्य उपाय। नैतिक उपाय। समय समय पर व्यापारी बैंकों को पत्र लिखकर उन पर जोर डाला जाता है कि वे साख को नियंत्रित करें एवं विशेष वस्तुओं पर उधार की राशि को कम करें। समय समय पर व्यापारी बैंकों को पत्र लिखकर उन पर जोर डाला जाता है कि वे साख को नियंत्रित करें एवं विशेष वस्तुओं पर उधार की राशि को कम करें। प्रचार। केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को साख नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रचार की विधि भी अपना सकता है, जिससे वे इसका महत्व समझने लग जाते हैं और आवश्यक कदम उठाने में केंद्रीय बैंकों को सहयोग देते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को साख नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रचार की विधि भी अपना सकता है, जिससे वे इसका महत्व समझने लग जाते हैं और आवश्यक कदम उठाने में केंद्रीय बैंक को सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसके अंदर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को कुछ कार्यों के लिए ऋण देने से रोक सकता है अथवा अन्य कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अंदर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को कुछ कार्यों के लिए ऋण देने से रोक सकता है अथवा कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। धन्यवाद साथियों।